यूपीएससी आईएएस की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। यह परीक्षा जितनी कठिन होती है उससे कहीं ज्यादा कठिन इस परीक्षा का इंटरव्यू होता है। इस परीक्षा के इंटरव्यू में सवालों को इस तरह घुमा कर पूछा जाता है कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं और वह सरल से सवाल का गलत उत्तर दे बैठते हैं। आइए तो देखते हैं ऐसे ही कुछ सवाल। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो क्या है जो हमेशा आने वाला है लेकिन कभी नहीं आता? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर, कल हमेशा आने वाला होता है लेकिन कभी आता नहीं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, ऐसा क्या है जिसे तोड़ा जा सकता है लेकिन कभी पकड़ा नहीं जा सकता? कैंडिडेट ने सोचते हुए जवाब दिया, सर, वादा तोड़ा जा सकता है लेकिन उसे हाथ में नहीं पकड़ा जा सकता। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो क्या है जो जीता रहता है अगर उसे खिलाया जाए और मर जाता है अगर उसे पानी पिलाया जाए? कैंडिडेट ने तुरंत जवाब दिया, सर, आग जलती रहती है अगर उसे ईंधन मिले, लेकिन अगर उसे पानी पिलाया जाए तो बुझ जाती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, उस व्यक्ति को आप किस शब्द से वर्णित करेंगे जिसके एक हाथ पर सभी उंगलियां नहीं हैं? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, सामान्य, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के एक हाथ में सिर्फ 5 उंगलियां होती हैं, सभी नहीं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, ऐसा क्या है जिसे पकड़ा जा सकता है लेकिन फेंका नहीं जा सकता? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर, सर्दी को पकड़ा जा सकता है लेकिन फेंका नहीं जा सकता। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो क्या है जिसे अगर आपके पास हो तो आप उसे साझा करना चाहते हैं और अगर आप उसे साझा करते हैं तो वह आपके पास नहीं रहता? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, राज। अगर आपके पास कोई राज्य है तो आप उसे साझा करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसे बता देंगे तो वह राज नहीं रहेगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, अगर एक विमान अमेरिका और कनाडा की सीमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो बचे हुए लोगों को कहां दफनाया जाएगा? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, बचे हुए लोग दफनाए नहीं जाते। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, अगर 8 आदमी एक दीवार को बनाने में 10 घंटे लगाते हैं तो 4 आदमी कितना समय लेंगे? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर, कोई समय नहीं लगेगा क्योंकि दीवार पहले ही बन चुकी है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, अगर आपके पास 6 सेबों का एक कटोरा है और आप 4 निकाल लेते हैं तो आपके पास कितने सेब होंगे? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर, 4 जो मैंने निकाले हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, अगर आपके पास एक माचिस की तीली है और आप एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं जिसमें एक तेल का दीपक, कुछ लकड़ियां और एक अखबार है, तो आप सबसे पहले क्या जलाएंगे? कैंडिडेट ने तुरंत जवाब दिया, सर, माचिस की तीली। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा जीव है जो अपने शरीर का रंग बदल सकता है और हर रंग में खुद को छुपा सकता है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, वह जीव गिरगिट है। गिरगिट के पास विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, जो उसे अपने वातावरण के अनुसार रंग बदलने में मदद करती है, जिससे वह खुद को शिकारियों से बचा लेता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा पक्षी है जो बिना रुके लगातार 10 महीनों तक उड़ सकता है?
कैंडिडेट ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, सर, बार-टेल्ड गॉडविट नामक पक्षी ऐसा कर सकता है। यह पक्षी बिना रुके और बिना जमीन पर उतरे लगभग 10 महीने तक उड़ता रहता है, जिससे इसकी उड़ान दुनिया की सबसे लंबी उड़ानों में गिनी जाती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा जीव है जो बिना सर के भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है? कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, वो तिलचट्टा है। तिलचट्टा बिना सिर के भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि उसके शरीर के अन्य अंग भी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा समुद्री जीव है जो उम्र बढ़ने के बावजूद जवान बना रहता है? कैंडिडेट ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, सर, वो मेडुसा जेलीफिश है। यह जेलीफिश उम्र बढ़ने के बावजूद खुद को फिर से युवा बना सकती है, जिससे इसे बायोलॉजिकल अमरता प्राप्त है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा जीव है जिसका दिल उसके सिर में होता है? कैंडिडेट ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सर, वो झींगा है। झींगा का दिल उसके सिर के हिस्से में होता है, जिसे सेफालोथोरैक्स कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा जीव है जो बिना पानी के भी कई महीनों तक जिंदा रह सकता है? कैंडिडेट ने बिना रुके उत्तर दिया, सर, ऊंट ऐसा जीव है जो बिना पानी के कई हफ्तों तक जीवित रह सकता है। ऊंट की शरीर संरचना उसे लंबे समय तक पानी के बिना भी सहनशील बनाती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा जीव है जो सबसे ज्यादा दिन बिना खाए रह सकता है? कैंडिडेट ने उत्साहित होकर जवाब दिया, सर, वो जीव भालू है। भालू सर्दियों में हाइबरनेशन के दौरान कई महीनों तक बिना खाए सो सकता है और उसकी चयापचय दर धीमी हो जाती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा जानवर है जो दुनिया का सबसे ताकतवर काटने वाला जबड़ा रखता है? कैंडिडेट ने थोड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, सर, मगरमच्छ का जबड़ा सबसे ताकतवर होता है। उसके जबड़े की ताकत किसी भी अन्य जीवित प्राणी की तुलना में सबसे ज्यादा होती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा जीव है जो पूरी तरह से अदृश्य हो सकता है? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, सर, वो ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस अपने शरीर का रंग और आकार बदलकर पूरी तरह से अपने पर्यावरण में छुप सकता है, जिससे वह शिकारियों से बच जाता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा पक्षी है जो उल्टा लटक कर सोता है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, चमगादड़ ऐसा पक्षी है जो उल्टा लटक कर सोता है। इसके पैरों की विशेष संरचना और शरीर का वजन इसे इस तरह सोने में मदद करता है, जिससे यह शिकारियों से सुरक्षित रहता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा विषैला जीव है जो 6 दिन बिना सांस लिए रह सकता है जिंदा, साल भर रह सकता है बिना खाए? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, बिच्छू। बिच्छू के फेफड़ों की बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि वो लंबे वक्त तक अपनी सांस रोक सकता है। इस तरह के फेफड़ों को बुक लंग्स कहा जाता है। इनका आकार किताब के मुड़े हुए पन्नों की तरह होता है, इसीलिए उन्हें यह नाम दिया गया है। उनके फेफड़ों में अच्छी मात्रा में हवा रुक सकती है और यह सांस लेने की क्रिया के दौरान भी होता रहता है। यही वजह है कि हवा की रिजर्व मात्रा रहने की वजह से वो 6 दिन तक बिना हवा को एक्सचेंज किए हुए भी जिंदा रह सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, एक लड़का एक लड़की के साथ ऐसा क्या करता है कि लड़की रो पड़ती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, शादी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं,
ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निगले तो जिंदा रह जाएं, अगर वह हमें निगले तो हम मर जाएं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पानी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा देश है जहां पर सुअर का नाम नेपोलियन रखना गैर कानूनी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, फ्रांस। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो एक बाप अपनी बेटी के जन्म पर उसको देता है और शादी होने पर ले लेता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, उपनाम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सी चीज है जो सिर्फ बोलने से टूट जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, खामोशी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बहुत खराब माना जाता है फिर भी उसे पीने के लिए कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, गुस्सा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन है जो आपका माल भी रख लेता है और पैसे भी नहीं देता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नाई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दूल्हे का बाप दूल्हे को ऐसा क्या देता है जो शादी वाले दिन तो दूल्हे के पास होता है लेकिन शादी के बाद खत्म हो जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सुख और चैन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरे जगह जाती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सड़क। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो क्या है जो मन में है और दिल में है पर धड़कन में नहीं है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, आमिर खान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, होटल के चादर हमेशा सफेद ही क्यों होते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, होटल के कमरों में सफेद बेडशीट डालने की सबसे मुख्य वजह यह है कि सफेद चादर को साफ करना काफी आसान रहता है। दरअसल होटलों में सभी कमरों की चादरों को एक साथ ब्लीच से धोया जाता है, साथ ही इन्हें क्लोरीन में भी भिगोया जाता है। ऐसे में अगर ये चादरें रंगीन होंगी तो बहुत जल्दी इनका कलर फेड होने लगता है, वहीं सफेद रंग की चादर में ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। सफेद चादर होने पर उस पर लगा दाग ब्लीच की मदद से आसानी से साफ भी हो जाता है। गर्मी और मॉनसून में सीलन की वजह से अक्सर बेडशीट से बदबू आने लगती है। ब्लीच और क्लोरीन से सफेद चादरों की रंगत तो बरकरार रहती ही है, इसके साथ साथ इन्हें स्मेल फ्री रखना भी काफी आसान रहता है। इसीलिए ज्यादातर होटल रूम में सफेद बेडशीट का ही यूज किया जाता है। व्हाइट कलर को अमूमन लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। ऐसे में होटल रूम में सफेद बेडशीट रूम को लग्जरी लुक देने का काम करती है। इसके अलावा कम दाम में मोटी चादर खरीदने के लिए व्हाइट कलर बेस्ट ऑप्शन होता है। सफेद रंग को सकारात्मकता और शांति का प्रतीक भी कहा जाता है। ऐसे में होटल रूम में चैन की नींद सोने से लेकर सुकून से बैठने तक व्हाइट बेडशीट का इस्तेमाल बेस्ट होता है। इसके अलावा सफेद कलर मन को शांत और खुश रखने में भी सहायक होता है। होटलों में सफेद बेडशीट डालने का सिलसिला 90 के दशक के बाद शुरू हुआ। 1990 से पहले चादर में लगी गंदगी छुपाने के लिए अक्सर क्लर्ड बेडशीट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1990 के बाद वेस्टर्न होटल डिजाइनरों ने रूम को लग्जरी लुक देने और ग्राहकों को कंफर्टेबल अनुभव देने के लिए सफेद बेडशीट बिछाने की शुरुआत की। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां 2 शादी की जाती है?
कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, आइसलैंड ऐसा देश है जहां 2 शादी की जाती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, लाल अंगूर का देश किसे कहा जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, अमेरिका ऐसा देश है जहां लाल अंगूर पाए जाते हैं। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, भारत में चूहे का मंदिर कहां है? कैंडिडेट ने जवाब में कहा, सर, राजस्थान में चूहे का मंदिर है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन से पत्थर डूबते नहीं हैं? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, फ्यूज पत्थर डूबते नहीं हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ज्यादा नमक खाने से कौन सी बीमारी होती है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर, ज्यादा नमक खाने से हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, हाथी का देश किसे कहा जाता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, थाईलैंड को हाथी का देश कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कहां है? कैंडिडेट जवाब देते हुए कहा, सर, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल गुजरात में है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, सांप के जहर का रंग कौन सा होता है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर, सांप के जहर का रंग पीला होता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा देश है जहां पीले कपड़े पर बैन है? कैंडिडेट ने जवाब में कहा, सर, मलेशिया में पीले रंग के कपड़े पर बैन है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां रात के 12 बजे सूरज निकलता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, नॉर्वे, इसी लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, संसद भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, 1975 में भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, भारत में किस राज्य को देश का अन्न भंडार कहा जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, पंजाब को देश का अन्न भंडार कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है? कैंडिडेट ने जवाब में कहा, सर, दरियाई घोड़ा, जो पूरे दिन पानी में रहते हैं और 30 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। इनकी स्किन में एक खास ग्लैंड होता है जिससे कभी कभी हिप्पो गुलाबी लाल रंग का तैलीय तरल पदार्थ निकलता है। इसे ब्लड स्वेट या आम भाषा में पिंक स्वेट भी कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, किस भारतीय सम्राट ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, भारतीय सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद
बौद्ध धर्म अपनाया था। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, एक दिन अगर तुमने अपनी बहन को बिस्तर पर निर्वस्त्र पाया तो तुम क्या करोगे? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर यहां मैं अपनी छोटी बहन को तौलिए से कवर करूंगा, क्योंकि एक छोटा बच्चा आसानी से ठंड से प्रभावित हो जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, यदि 2 कंपनी है और 3 भीड़ है तो अगले 4 और 5 क्या होंगे? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर 4 और 5 हमेशा 9 होता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, एक हत्यारे को मौत की सजा दी गई, 3 कमरों को दिखाया और कमरा नंबर 1 में आग लगी है, दूसरी राइफल में हत्यारे के साथ और तीसरा टाइगर जिसने 3 साल से खाना नहीं खाया था, उसे क्या चुनना चाहिए? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, कमरा नंबर 3, क्योंकि 3 साल से भूखा शेर अब तक मर चुका होगा। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, साक्षात्कारकर्ता ने आवेदक के लिए 1 कप कॉफी खरीदी। कॉफी आ गई, उम्मीदवार के सामने रखा और फिर उसने पूछा कि आपके सामने क्या है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर चाय। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, आधा सेब कैसा दिखता है? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर दूसरे आधे सेब की तरह। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपके एक हाथ में 3 सेब और 4 संतरे हैं और दूसरे हाथ में 4 सेब और 3 संतरे हैं तो आपके पास क्या होगा? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर बहुत बड़े हाथ। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, एक कच्चे अंडे को कंक्रीट या सीमेंट के फर्श पर बिना दरार के कैसे गिराएं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर कंक्रीट के फर्श पर दरार करना बहुत मुश्किल है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी किस अवस्था में है? कैंडिडेट ने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया, सर तरल अवस्था में। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, अगर कोई लाल पत्थर को नीले समुद्र में फेंकता है तो क्या होगा? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर पत्थर गीला होगा और डूब जाएगा। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, आप एक हाथ से हाथी को कैसे उठाएंगे? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर एक हाथ से हाथी कहीं भी नहीं मिल सकता है, इसलिए उसे उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, एक आदमी बिना नींद के 8 दिन कैसे जा सकता है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर वह रात के समय सोता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, अगर मैं आपकी अपनी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर मैं अपनी बहन के लिए आपसे बेहतर जीवन साथी नहीं ढूंढ सकता। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, मोर एक ऐसा पक्षी है जो अंडे नहीं देता है, फिर मोर के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर मोरनी अंडे देती है और मोर नहीं।